विपक्षी पार्टियों के प्रोटेस्ट से क्या डर गई हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता? क्या विपक्षी पार्टियों के प्रदर्शन से अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को डर सताने लगा है? आखिरकार क्यों दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को ये कहना पड़ा कि सभी राजनीतिक दलों को मतभेद भुलाकर एक साथ आना चाहिए और एक साथ काम करना चाहिए? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि जब बात राष्ट्रीय हित और जन कल्याण की हो तो सभी राजनीतिक दलों को मतभेद भुलाकर एक साथ खड़ा होना चाहिए। वह दिल्ली विधानसभा में आयोजित ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र को संबोधित कर रही थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भारत का लोकतंत्र त्याग और संघर्ष की नींव पर बना है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों को याद दिलाया कि उनका सबसे पहला कर्तव्य राष्ट्र के प्रति होना चाहिए। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में विचारों की विविधता जरूरी है, लेकिन जब सवाल देश और जनता के हित का हो तो सबको एक स्वर में खड़ा होना चाहिए। अपने भाषण में रेखा गुप्ता ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया और कहा कि हमारे पास संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं के जरिए एक स्वतंत्र राष्ट्र का नेतृत्व करने का सौभाग्य है। ऐसे में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि स्वतंत्रता की गरिमा को बनाए रखें और उसे और मजबूत करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि संसद और विधानसभाओं की बहस का मकसद सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण और लोकतंत्र की गरिमा होना चाहिए। उन्होंने साफ संदेश दिया कि जनप्रतिनिधियों का मूल सिद्धांत होना चाहिए, राष्ट्र पहले, पार्टी बाद में और स्वयं सबसे अंत में। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि हाल ही में संसद के अंदर देखने को मिला था कि विपक्षी पार्टी के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के मुंह पर बिल फाड़कर फेंक दिया था, जिसका काफी ज्यादा विरोध किया गया और ये तक कहा गया कि इस तरीके से विपक्षी पार्टी के सांसदों को नहीं करना चाहिए। एसआईआर के मुद्दे को लेकर तो प्रोटेस्ट हो ही रहा है, इसके साथ ही साथ जिस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा भी विपक्ष उठा रहा है उससे बीजेपी बुरी तरीके से घबराई है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या रेखा गुप्ता जिस तरीके से सभी दलों को एक साथ आकर मिलकर काम करने की बात कर रही हैं, क्या उसका फायदा मिलेगा या विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा जिससे एनडीए की मुश्किलें बढ़ेंगी।